आज जो देखेंगे उसे देखकर रूह कांप जाएगी। आज जो सुनेंगे वो आवाज सीधे आपके कलेजे को चीर देगी। आज जो नजर आएगा उसे देखकर खून खौल जाएगा आपका। दरभंगा से आई इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वो गुस्से से आग बबूला हो गया। धनेश्वर महतो, बहुत सारे हमारे शुभचिंतक काफ़ी अच्छी कमेंट करते हैं कि मैं स्वर्ग लोक पधार गया हूं। हंसी आती है भाई। मैं जब तक ऊपर नहीं जाऊंगा, जब तक कि मैं इस देश से तालिबानी शासन को ख़त्म नहीं कर दूंगा, तब तक मेरी मृत्यु नहीं आ सकती है। इस चीज़ को आप बढ़िया से समझ लो। अब ये तालिबान शासन मैं क्यों कह रहा हूं, मैं कुछ प्रमाण आपको दे रहा हूं और आप उससे खुद डिसीजन करिए, खुद फैसला करिए कि क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। क्या भारत के अंदर अभी तालिबान जैसा एक शासन चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये मैं बहुत सारे आपको उदाहरण दूंगा। अब पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं दरभंगा की, आप इस पे खुद फैसला करें। बेटे के प्यार करने की सजा माँ पिता को दी गई है। लड़की के घर वालों ने लड़की की माँ की शादी अधेड़ उम्र के एक शख्स से जबरन करवा दी। केबीसी पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और एक मां के साथ तालिबानी हरकत करने वाले दोषियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया। आज जो देखेंगे उसे देखकर रूह कांप जाएगी। आज जो सुनेंगे वो आवाज सीधे आपके कलेजे को चीर देगी। आज जो नजर आएगा उसे देखकर खून खौल जाएगा आपका। दरभंगा से आई इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वो गुस्से से आग बबूला हो गया। बेटे की मोहब्बत करने की ऐसी सजा एक माँ बाप को मिली जिसे देखकर तालिबानी हुकूमत की याद आ गई। ये मुट्ठी भर लोग इश्क मोहब्बत के ठेकेदार बनकर आए और प्यार करने वाले बेटे के परिवार को टॉर्चर करने की सारी हदें पार कर दी। केबीसी पर ये खबर चली तो महकमे की नींद उड़ गई। सिस्टम के खिलाफ आम लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। खबर एसपी तक पहुंची तो फौरन एसपी ने जांच बैठा दी। केबीसी संवाददाता ने एसपी से बात की तो एसपी ने दो टूक कह दिया कि किसी भी सूरत में दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। एक बार फिर इन तस्वीरों को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इंसानों की खाल में जल्लादों की टोली के चेहरे बेनकाब हो जाते हैं। बेटे के प्यार करने की सजा माँ बाप को दी गई। माँ की शादी किसी अधेड़ उम्र के शख्स से करा दी गई। जबरन मारपीट कर ये सब कुछ हो रहा था और समाज के लोग अपनी नाकामी और निकम्मेपन का तमाशा देख रहे थे। लेकिन हमने खबर दिखाकर लोगों की अंतरात्मा को झकझोरा। आप लोग खुद फैसला करें। कभी भविष्य में आपने सुना कि किसी का लड़का लड़की भाग गया हो और दूसरा दबंग परिवार आके लड़की वाले का, उसकी माँ का शादी किसी अधेड़ उम्र के व्यक्ति से जबरन करा दिया गया हो? इसे आप कौन सा शासन कहेंगे? तालिबान शासन ही कह सकते हैं। दूसरी चीज, बिहार की घटना दूसरी कर लेते हैं। अभी हाजीपुर के अंदर वैशाली जिले में एक घटना घटी थी। एक मुस्लिम नहीं कह सकते, जाति विशेष की बातें नहीं अच्छी लगती। एक लड़की को जिंदा जला दिया जाता है और 15 दिन तक वो लड़की तड़पती रह जाती है। प्रशासन उसके ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं करती है। जहां पे हमारे देश के अंदर सभी राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, वो सब आते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन किससे बचाओ, कौन से भेड़ियों से बचाओ, ये समझने की जरूरत है। ये भेड़िए हैं कौन, कहां से आते हैं, कहां से इनको मनोबल मिलता है, किसके इशारे पे करते हैं? कोई तो है, किसी के संरक्षण में इनका मनोबल तो बढ़ता है जो ये इतनी हद तक जाने के लिए ये लड़के तैयार हो जाते हैं। कौन है इनका मास्टरमाइंड? कहां से इनको ऊर्जा मिलती है? कहां से ऐसे संस्कार मिलते हैं जो ये इस तरह की हरकत करते हैं? समझने की जरूरत है। दूसरी एक तस्वीर और आपको दिखा रहा हूं। शर्म से कह रहा हूं कि मैं हिंदू हूं और मेरा इस समाज में, इस धर्म में जन्म हुआ है। ये मेरा दुर्भाग्य है कि इस कुंठित मानसिकता, दूषित मानसिकता जैसे धर्म में मेरा जन्म हुआ है। मेरे पास शब्द नहीं है आलोचना के, निंदा के।
देपालपुर तहसील जो कि इंदौर जिले में आती है, और इंदौर जिला जो हिंदुस्तान में 4 बार प्रथम आ चुका है स्वच्छता के लिए। आज आज़ादी के 72 साल बाद भी हमारे बुजुर्गों को जलने नहीं दिया जा रहा है, हमारी दलित महिला को जलने नहीं दिया जा रहा है, केवल इसलिए कि हम छोटी जाति के। जब दंगे होते हैं तो हमको बोलते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और हमारे लोग लड़ने जाते हैं। रामकृष्ण बुद्ध महावीर भगवान शिव को मानने वाले हमारे लोग हैं, और आज हमारी माता जी का देहांत हो गया तो हमको जलने नहीं दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आपके लिए यहाँ पर जलने की जगह नहीं, आप कहीं पर भी जलाओ, आप इस शमशान में नहीं जला सकते क्योंकि वो ऊंची जाति वालों का शमशान है। हम छोटी जाति के हैं, इसलिए हमारे को जलने का अधिकार नहीं, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं, कुएं में पानी पीने का अधिकार नहीं है। हम ये आज़ादी के 72 साल बाद कौन सा जीवन जी रहे हैं? हमें तो ये लग रहा है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में जी रहे हैं। उससे ज्यादा स्वतंत्रता तो इस्लामिक देशों में होगी हमारे लोगों को। आज कहते हुए बहुत दुखित मन है, आज मेरा पूरा समाज दुखित हो रहा है, आज मेरा पूरा कुटुंब, मेरा समाज, मेरा वर्ग दुखित हो रहा है कि आज हमारी दलित महिला को जलने नहीं दिया जा रहा है। और जब तक महिला को जलने नहीं देंगे, हमारे शव को जलने नहीं देंगे, मैं अनिश्चितकालीन धरने पे यहाँ पर शव को लेके बैठा हूँ। राम चितवाड़ा, देपालपुर जिला, इंदौर। अब आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मेरी बातें बहुत सारे व्यक्ति को बहुत कड़वी लगती हैं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी हो जाती है कहना। आप स्वयं फैसला करें कि क्या कहेंगे इसको। तालिबान शासन नहीं चलता हमारे देश में, आखिर ये मोदी जी के शासनकाल में ही क्यों होता है? दलितों की, यानी कि कोई मर जाता है तो फॉरवर्ड अगड़ी जाति के लोग उसकी लाश को नहीं जलने देते हैं। धरती भी उनके बाप का हो गया है। ये हवा पे बस नहीं है, नहीं तो ये हवा को भी बांटने से बाज नहीं आ जाते। सूरज पे बस नहीं है, नहीं तो ये सूरज को भी बांटते कि इस सूरज की रोशनी हम तुम्हें नहीं लगने देंगे। क्या चल रहा है देश में? किसको कहते हैं तालिबान शासन? आप लोग खुद फैसला करें कि एक महिला स्वर्गवास हो जाती है, उसको शमशान घाट पे जलाने नहीं दिया जाता है कुछ दबंगों द्वारा, उसको क्या कहेंगे? वो दबंग है या मानवता के नाम पे कलंक है? मानवता के नाम पे कलंक है, मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। यदि जिस व्यक्ति ने भी ऐसा किया तो मैं कहता हूं वो मनुष्य के रूप में एक दानव है, दानव जिसे हम राक्षस कहते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस की घटना आप सबने देखा, किस तरीके से उस बेटी के साथ कुछ दबंगों ने, वो भी अगड़ी जाति के लोगों को मेरी बातें मिर्ची लगती हैं। अगर मनुष्यता या मानवता आपके अंदर है तो विरोध करो, गलत काम का विरोध करो। और यदि अपने जात का सपोर्ट करते हो, जाति विशेष की राजनीति करते हो, तो आप मानव कहलाने के योग्य नहीं हो, मानव कहलाने के योग्य नहीं हो। जिस व्यक्ति के अंदर अच्छे बुरे की पहचान तक नहीं हो, जिस जाति में अच्छे बुरे की पहचान ना हो, वो सबसे गंदा नीच इंसान होता है, नीच वर्ग होता है। चाहे वो कोई भी जाति धर्म का लोग हो, हिंदू में हो तो गंदा है, मुस्लिम में है तो गंदा है, ईसाई में है तो गंदा है, और सिख में है तो गंदा है। यदि उसने गलत का विरोध नहीं किया तो हर वो व्यक्ति गंदा है, और अपने समाज को कलंकित करने के लिए वो व्यक्ति पैदा हुआ है। अपने समाज को कलंकित करने के लिए, अपने देश को कलंकित करने के लिए वो व्यक्ति। इतनी बड़ी घटनाएं, क्या बोलते हैं मोदी जी? क्या बोलते हैं मोदी जी? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या यही है? ये है अच्छे दिन। इसे हम अच्छे दिन कहते हैं। शर्म से डूब मरो चिल्लू भर पानी में। यदि ये अच्छे दिन है तो हमारे बुरे दिन अच्छे थे, हमारे लिए वो बुरे दिन अच्छे थे। ऐसे अच्छे दिन अंधभक्तों को मुबारक हो, उनको मुबारक हो, क्योंकि तुम्हारी मां बहनों के साथ नहीं हुआ है ना। तुम्हारे अंदर मानवता नहीं है, तुम्हारे अंदर दिल नहीं है। क्योंकि यदि मानवता होती तो तुम शर्मसार होते, लज्जित होते, और जिसने भी किया उसकी निंदा करते।
जो भी चीज हो रहा है देश के लिए, राष्ट्र के लिए, ये ठीक नहीं हो रहा है।